आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे वीडियो के बगैर डिस्कस नहीं हो सकते। उनमें जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास पार्ट्स ऑफ टेबुलेशन। पार्ट्स ऑफ टेबुलेशन, किसी भी टेबल को बनाने के लिए आपके पास उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनको समझना, सीखना और सिखाना, मतलब समझना एक टेबल के लिए ज़रूरी है। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि अ गुड स्टैटिस्टिकल टेबल इज़ एन आर्ट। द फॉलोइंग पार्ट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल टेबल्स। नंबर 1, टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट, बॉक्स हेड, स्टब्स, बॉडी ऑफ द टेबल, फुट नोट, सोर्स नोट। These are the important parts which are presented in a good statistical table। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल सा बनाया हुआ है और उसके अंदर ये सारे पार्ट्स मेंशन किए हुए हैं। अब हम एक एक चीज़ को थोड़ा डिफ़ाइन भी करेंगे और ये मेंशन करेंगे कि ये टेबल में कहाँ पर मौजूद होता है। इनमें सबसे पहला है नंबर। नंबर यानी कि टेबल नंबर। सबसे पहले टेबल नंबर होता क्या है? अ टेबल शुड बी यानी कि सबसे पहले आपके पास टेबल नंबर होता है। इसको किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? अ टेबल शुड बी ऑलवेज नंबर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरेंस इन द फ्यूचर। कोई किसी की टेबल, ये नंबर जो टेबल नंबर होता है ये सबसे आप टॉप पर लिखेंगे और इसकी क्या मतलब, इसकी क्या क्यों ज़रूरत पेश आई कि अगर आप एक टेबल को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और फ्यूचर में ये आपको हेल्प करेगा कि कौन सा टेबल कहाँ पे मौजूद है, नंबर के साथ आपको पता चल जाएगा। अब उस टेबल नंबर के बाद आपके पास होता है टाइटल होता है, टाइटल ऑफ द टेबल। हमेशा जो टाइटल ऑफ द टेबल होता है वो नंबर के नीचे होता है। नंबर के नीचे दूसरे नंबर पर क्या होता है? टाइटल। नंबर के नीचे आप क्या लिखते हैं? टाइटल। इसी तरह आप सारे पार्ट्स लिखते हैं। टाइटल ऑफ द टेबल ये क्या होता है? ईच टेबल शुड बी गिवन अ suitable टाइटल। इट मस्ट बी written ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। It must explain what the data are, where the data are, time or period of data, how the data are classified। अब टाइटल के अंदर आपके पास क्या होता है? नंबर के बाद टाइटल होता है और ये टेबल के टॉप पे लिखा होता है और ये क्या एक्सप्लेन करता है कि आपके पास डेटा क्या है, कहाँ से आया है, किस टाइम और पीरियड के हवाले से है और किस तरह क्लासिफाइड हुआ है। ये सारा कुछ किसके अंदर होता है? इस टाइटल के अंदर होता है। उसके बाद एक चीज़ और होती है आपके पास टाइटल के बाद पार्ट्स ऑफ टेबल में, वो है हेड नोट। क्या होता है? हेड नोट। हेड नोट। अब हेड नोट क्या होता है? हेड नोट, इट इज़ स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट गिवन below the title and enclosed in brackets। For example, unit of measurement is written as head note such as in millions etc। अब हेड नोट जो होता है ये टाइटल के नीचे होता है और ये हमेशा ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। और इसके अंदर क्या होता है हेड नोट के अंदर कि आपके पास जो डेटा होता है टेबल के अंदर वो किन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के अंदर है। जिन यूनिट्स के अंदर होगा वो आप हेड नोट के अंदर लिख सकते हैं, जिस तरह मिलियंस हैं, मीटर्स हैं, जो भी हैं। उसके बाद आपके पास अगली चीज़ आ जाती है आपके पास बॉक्स हेड। क्या रहता है? बॉक्स हेड नंबर 4। अब बॉक्स हेड क्या है? द हेडिंग ऑफ ईच कॉलम इज कॉल्ड कॉलम कैप्शन। द हेडिंग ऑफ ईच कॉलम इज कॉल्ड कॉलम कैप्शन while the section of the table that contains the column captions is called box head। क्या मतलब है इस बात का कि आपके पास ये जो कॉलम कैप्शंस हैं, ये कॉलम कैप्शंस हैं, इनकी जो हेडिंग्स हैं आपके पास, ये हेडिंग्स आपके पास क्या कहलाएंगी? कॉलम कैप्शंस कहलाएंगी। यानी कि ये जो हेडिंग होगी कॉलम्स की वो कॉलम्स कैप्शन, और ये जो सारा एरिया है आपके पास इसको कहते हैं बॉक्स हेड। इसी तरह जो रो की हेडिंग्स होंगी इनको आप कहेंगे रो कैप्शंस। क्या कहेंगे? और रो कैप्शन और सारे एरिया को क्या कहेंगे? स्टब्स। अब ये स्टब क्या होता है? द हेडिंग ऑफ ईच रो इज कॉल्ड रो कैप्शन while a section of the table containing the row captions is called stub। Heading of the rows called row captions और area
स्टब्स, एरिया स्टब। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बॉडी ऑफ द टेबल। ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये है बॉडी ऑफ द टेबल। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इट कंटेंस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेबल। इट कंटेंस इंटायर स्टेटिस्टिकल डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स के अंदर जो डेटा होता है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है, दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द टेबल। दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द टेबल। दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द टेबल। नाउ ये जो एरिया हो गया बॉडी ऑफ द टेबल हो गया। इसके बाद एक चीज़ और है वो है फुट नोट्स। फुट नोट्स, अभी बॉडी के नीचे क्या होता है? फुट नोट्स होते हैं। फुट नोट क्या होता है? इफ़ एनी एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग एनी आइटम इज़ नेसेसरी, फुट नोट्स शुड बी गिवन। अब इसके अंदर आपके पास डेटा है, इसके अंदर आइटम्स हैं, उन आइटम्स के हवाले से आपने कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो किसके अंदर लिखेंगे? फुट नोट्स के अंदर लिखेंगे। अब बाकी फुट नोट्स के बाद क्या है आपके पास? सोर्स नोट। इसके नीचे आप क्या लिखते हैं? सोर्स नोट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सोर्स नोट्स लिखते हैं। अब ये तो सारे हो गए आपके पास पार्ट्स ऑफ टेबल। सबसे पहले टेबल नंबर, फिर टाइटल, हेड नोट, फिर आपके पास बॉक्स हेड। ये जो हेडिंग्स हैं कॉलम्स के, कॉलम कैप्शंस, एरिया बॉक्स हेड, रो हेडिंग्स रो कैप्शंस। ये जो एरिया है स्टब, ये जो एरिया है बॉडी ऑफ द टेबल। इसके नीचे फुट नोट्स, फुट नोट्स के नीचे सोर्स नोट्स, फुट नोट्स सोर्स नोट्स। सोर्स नोट्स मतलब कहाँ से डेटा आया, किधर से वो सारा सोर्स नोट के अंदर आप लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपके पास हो गया कि पार्ट्स ऑफ टेबल क्या होते हैं, किस तरह मेंशन करते हैं। ये बिल्कुल मैंने सारा क्लियर कट सारे पार्ट्स टेबल के अंदर आपके पास डिफ़ाइन भी किए और आपको बता भी दिए कि कहाँ पे नंबर होता है, टाइटल होता है, फिर उसके बाद हेड नोट होता है, फिर कॉलम कैप्शंस होते हैं यानी कि बॉक्स हेड होता है, फिर रो कैप्शंस होते हैं यानी कि स्टब्स होता है, फिर आप बॉडी ऑफ टेबल होता है, फिर उसके बाद फुट नोट्स होते हैं, फिर उसके बाद सोर्स नोट्स होते हैं। दीज आर दी पार्ट्स ऑफ द टेबल। A good statistical table is an art. These are the most important parts of a table. Okay, now we move towards. अब हम मज़ीद आगे जाते हैं किसकी तरफ? मैंने आपको बताया था कि आपके पास मैंने बताया था कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ टेबल हैं, वन वे टेबल, टू वे टेबल, थ्री वे टेबल, मैनीफोल्ड टेबल, उनकी एग्जांपल किस तरह काम करते हैं। अब यहाँ पे वन वे सिंपल या वन वे टेबल, इसमें अंदर आपके पास क्या होता है कि आपके पास ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक, ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्लास मार्क्स। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो बने आपके पास ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स, ओनली वन वे, दिस इज़ कॉल्ड सिंपल टेबल, सिंपल वन वे टेबल, बिकॉज classified according to only one characteristic. This is the example of one way tabulation, one way table, simple table. इसके बाद आपके पास दूसरी एग्जांपल है प्रोविंस वाइज पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। अब पॉपुलेशन क्या है आपके पास? दिस इज़ द ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक, ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक। प्रोविंसेस क्या हैं आपके पास? KPK, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान। पॉपुलेशन इन मिलियंस, KPK। तो दिस इज़ कॉल्ड वन वे टेबुलेशन, ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक, ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक, classified according to only one characteristic, only one characteristic, only one characteristic. Now we move towards, हमारे पास तीसरी चीज़ है वो हमारे पास है फिर हमारे पास है टू वे और कम्प्लेक्स टेबल। अब टू वे में क्या होता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ टू डिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, या if the caption or stub is classified into two characteristic and if it gives information of two interrelated questions. अब यहाँ पे आपके पास देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स हैं गर्ल्स एंड बॉयज़, यानी कि आपके पास जेंडर है। अब देर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स, वन इज़ क्लास मार्क्स, वन इज़ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो दिस इज़ कॉल्ड टू वे टेबुलेशन, टू वे टेबल, या इसे कहते हैं कम्प्लेक्स टेबल, टू वे टेबल। दूसरी एग्जांपल है आपके पास प्रोविंस वाइज पॉपुलेशन एंड जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, नंबर एक पॉपुलेशन, नंबर दो जेंडर। जेंडर में मेल एंड फीमेल, प्रोविंसेस में आपके पास KPK पंजाब। दिस इज़ कॉल्ड टू वे टेबल, कम्प्लेक्स टेबल, बिकॉज you classified the data according to two characteristics, two interrelated questions, boys girls class marks, population and gender. Now we move towards
थ्री वे टेबुलेशन। थ्री वे में हमारे पास थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू थ्री इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिनोमेना। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एज, सेक्स एंड लिटरेसी, दीज आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इन थ्री कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक अगर आप डेटा को क्लासिफाइड करेंगे, दैट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड थ्री वे टेबल। अब हमारे पास सबसे पहले क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक एज, फिर उसके बाद क्या है, मेल्स एंड फीमेल्स यानी कि जेंडर आपके पास हो गया। दूसरा हमारे पास लिटरेट, इलिटरेट, लिटरेट इलिटरेट, दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, लिटरेसी, थर्ड लिटरेसी, जेंडर, एज ग्रुप। अब आपने डेटा इस टेबल के अंदर क्लासिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस टेबल इज कॉल्ड थ्री वे टेबल बिकॉज वी हैव थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, एज, सेक्स एंड लिटरेसी। नाउ वही दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, पॉपुलेशन, जेंडर वाइज, लिटरेसी वाइज। हमारे पास पॉपुलेशन है किसकी, प्रोविंसेस की, नंबर एक, फिर जेंडर, मेल फीमेल, फिर लिटरेसी, लिटरेट इलिटरेट, लिटरेट इलिटरेट। दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल। ये देखें आपके पास, ये देखें, पॉपुलेशन पहली कैरेक्टरिस्टिक, जेंडर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक और लिटरेसी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक, लिटरेट इलिटरेट, लिटरेट इलिटरेट। अब यहाँ पे आपके पास नंबर एक, नंबर टू, नंबर तीन, दीज आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, और अकॉर्डिंग टू थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन क्लासिफाइड द डेटा, दिस इज कॉल्ड थ्री वे टेबल। और आखिरी नंबर पर हमारे पास मैनीफोल्ड या हायर ऑर्डर टेबल, मैनीफोल्ड या हायर ऑर्डर टेबल। अब मैनीफोल्ड के अंदर आपके पास क्या होता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स, a large number of interrelated problems or characteristics are represented in the table. Examples हैं, distribution of students in a college according to faculty, क्लास, सेक्स एंड रेजिडेंट्स। क्या मतलब, फैकल्टी यानी कि किस डिपार्टमेंट के अंदर है वो, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ता है वो, क्लास किस क्लास में है, सेक्स और किस सेक्स के साथ ताल्लुक़ रखता है, मेल एंड फीमेल, रेजिडेंट्स वो डे स्कॉलर है या स्कॉलर है। दीज आर द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब फैकल्टी में आपके पास एज वाइज ग्रुप बना रहे हैं आप, फैकल्टी में कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, लॉ, ये एक आपके पास कैरेक्टरिस्टिक हो गया। फिर हमारे पास दूसरा बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये हमारे पास सेक्स हो गया। तीसरा हमारे पास क्या हो गया, हॉस्टलर और डे स्कॉलर, हॉस्टल में रहने वाला है यानी कि रेजिडेंट्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि हमारे पास हॉस्टलर है यानी कि हॉस्टल के अंदर रहता है या वो आता जाता है यानी घर। तो हमारे पास कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, नंबर एक हमारे पास हो गया, हमारे पास हो गया, यानी कि अगर ये एग्जांपल है कि हमारे पास फैकल्टी, क्लास, सेक्स एंड रेजिडेंट्स। इसके बाद दूसरी एग्जांपल है कि रिलीजन, एजुकेशन, जेंडर, मैरिटल स्टेटस। अब चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रिलीजन, एजुकेशन, जेंडर, मैरिटल स्टेटस। According to these characteristics, when data are classified, the table is called manifold table या higher order table, okay। और this example is ये भी manifold की example है। हमारे पास faculty आ गई, हमारे पास gender आ गया, हमारे पास residence आ गया और हमारे पास age आ गया। age यानी कि faculty, class, sex and रेजिडेंट्स, फैकल्टी, फिर क्लास, कॉमर्स, आर्ट्स, ये ओके। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वन वे, टू वे, थ्री वे, मैनीफोल्ड एग्जांपल। एंड नाउ हमने डिस्कस कर दिया इस टॉपिक के अंदर पार्ट्स ऑफ टेबल, एग्जांपल्स ऑफ वन वे, टू वे, थ्री वे टेबल। तो काइंडली स्टूडेंट्स इसको देख के समझ के मुझे रिप्लाई कीजिएगा, ओके।